जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर 2 के बहुत ही मसालेदार टॉपिक। वो क्या है भैया? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मसालेदार है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मसालेदार टॉपिक को, जो कि है आपका विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसा कि नेम में दिख रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके एग्जांपल अगर आपको बताना चाहें, जैसे आपके मोबाइल में पड़ी हुई बैटरी, आपकी वॉच में पड़ी हुई जो सेल है, ये सभी जो सेल है वो एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हैं। मतलब कि होता क्या है ससुरा, तो सुनो। आपका वह सेल, मतलब वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को मतलब जो कि रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, मतलब परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें भैया? किसमें? विद्युत ऊर्जा में। हाँ, सही बोले। मतलब एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसमें केमिकल रिएक्शन चलती है और वहाँ से आपको मिलती है विद्युत धारा, करंट मिलता है। समझे भैया? यही आपका है क्या? विद्युत रासायनिक सेल। इसे बोलते हैं, ये है आपका केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। भैया यही है आपका क्या है आपका विद्युत रासायनिक सेल। जैसे आपका घर में रखा हुआ इन्वर्टर, आपके फ़ोन में पड़ी हुई बैटरी, ये सारे जो सेल हैं एक तरह से आपके कौन से विद्युत रासायनिक सेल ही हैं। ठीक है, समझे? क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वही सेल कहलाता है आपका कौन सा? विद्युत रासायनिक सेल। यही हमारा सिंबल सा पॉइंट है। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया क्या कि केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही सेल कहलाता है आपका विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है भैया। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। हाँ, बिल्कुल कहलाता है। इसका हम करें क्या? तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें। कि इसका एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। एग्जाम्पल कौन सा भैया? डेनियल सेल। डेनियल सेल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक स्पेशल सेल है, मतलब ये स्पेशल सेल है। ये डेनियल नाम के वैज्ञानिक ने ये दिया था। तो ये डेनियल सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या होता है, कैसा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसकी हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसकी इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं, इसमें पड़ा हुआ जो विद्युत अपघट जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो क्या होने वाला है, वो सभी पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो सब इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक और पॉइंट बताने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं कौन सा? एक और सेल बोलते हैं गैल्वेनिक सेल के साथ साथ इसको और एक नाम से आप जानते हैं, वोल्टेज सेल नाम से। वोल्टेज सेल मतलब जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसी के तीन नेम है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, इसी को हम तीन नाम से जानते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल और आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक है, क्लियर? और ये होता क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वही आपका सेल कहलाता है कौन सा? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ओके। या आप सिंपली ये बोल सकते हो, जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से आपको मिलती है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा मिलती है। उसमें रिएक्शन रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विक्रियाएं होती हैं, और उससे आपको मिलता है विद्युत करंट, मतलब वोल्टेज मिलता है, करंट मिलता है। ठीक है, अब डेनियल सेल से थोड़ा होता क्या है? डेनियल सेल, हाँ, इसमें स्पेशल क्वालिटी होती है। स्पेशल क्वालिटी मतलब एक स्पेसिफिक सेल है, मतलब एक स्पेशल सेल है जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होती हैं? आपकी धातु के प्लेट टाइप होती हैं, प्लेट्स देखें ना, प्लेट्स लंबी लंबी पट्टी टाइप, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे ये है। एक मतलब ये तो गोला सिलेंड्रिकल है, लेकिन आपकी जो पटनी टाइप होती है, फंडे प्लेट्स टाइप, वो होते हैं एक तरह से। और ये होती है धातु की, किसकी होती है? मेटल की। और इलेक्ट्रोड क्यों बोला इनको? इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब किसी धातु की प्लेट को हम उसके इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो उसको उसी की सॉल्यूशन में डालना पड़ता है। जैसे आपको कॉपर इलेक्ट्रोड चाहिए, हाँ, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है हमें, लेकिन फंडे तो हम ले आए,
फंडे तो ले आए, मतलब प्लेट तो हम ले आए, लेकिन इसको इलेक्ट्रोड कब बोले हैं? इलेक्ट्रोड जब बोलेंगे जब यही प्लेट इसी की सॉल्यूशन में पड़ी हो, इसी के सॉल्यूशन में पड़ी हो। हाँ, जैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे आपका CuSO4। ओके, क्लियर हुआ? मतलब जो आपकी कोई धातु की प्लेट होती है, धातु की प्लेट जब उसी के सॉल्यूशन में डाली जाती है तो वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है, तो वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। क्लियर? ओके ओके, ये आपका इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और इलेक्ट्रोड में आपके क्या क्या होते हैं, थोड़ा रफ करते हैं। बोर्ड हमारा छोटा है, लेकिन डोंट वरी, बोर्ड बड़ा भी है, लेकिन डोंट वरी, अभी के लिए इसी से काम चलाइए, फिर बाद में बताते हैं। इससे आपके इलेक्ट्रोड होते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड। कौन से? इसमें आपके इलेक्ट्रोड होते हैं जिंक का और कॉपर का। इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक और कॉपर। ओके, ठीक है। और इसमें आपका एक साइड होता है एनोड, मतलब लेफ्ट साइड होता है आपका एनोड। हाँ बॉस। और एनोड का होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की। क्या होता है डैनियल सेल? हाँ, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, वो जिंक और कॉपर के होते हैं। ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड में एनोड होता है और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन की। ओके बॉस। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? यहाँ पर देखा जाए तो कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है। तो यहाँ पर जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। अभी सोच रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब नहीं समझ में आया, सोच रहा नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। बताते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बाद में बताएं तो, हाँ बाद में बता देंगे अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता देंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बस जनरली अगर देखा जाए तो, जनरली वैसे अगर थोड़ा इसको रफ करें तो बॉस क्या बताने वाले थे? डैनियल सेल के बारे में बता रहे थे आपको। डैनियल सेल, हाँ डैनियल सेल क्या होता है तो सुनो। डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं वो आपको बता दिए। इलेक्ट्रोड आपके धातु के, तो जिसमें जिंक और कॉपर होता है। ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका एनोड होता है, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पर होता है क्या भैया? एनोड पर होता है आपका जिंक। एक तरह से एनोड पर क्या होता है? एक तरह से जिंक होता है। अब बताते हैं आपको ये दिखता कैसा है डैनियल सेल, ये दिखता कैसा है, चलिए बताते हैं। तो सुनो भैया, इसमें आपके होते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन एक तरह से। हाँ भैया, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? ओके। इसमें एक तरफ जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसमें आपका होता है जिंक की इलेक्ट्रोड। क्या होता है भैया? इसमें होती है आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड कब बनी? जब इसमें जिंक का ही क्या होगा भैया? इसका सॉल्यूशन होगा। ये अपनी जिंक की प्लेट कुछ हल्की नहीं बनाई, कुछ छोटी नहीं बनाई, थोड़ा बड़ा बनाते हैं लियो। बस खुश हो गए? ओके। ये किसका है? इसमें क्या आपका? इसमें आपका ZnSO4। ये इलेक्ट्रोड किसकी है? जिंक की। ठीक है, मतलब आपकी जो प्लेट थी वो जिंक की थी, और जिंक की जो प्लेट है किस में पड़ी हुई है? ZnSO4 में, इसलिए आपकी जो धातु की प्लेट है वो क्या कहलाई? इलेक्ट्रोड, जिंक की इलेक्ट्रोड। इस तरह आपका जो राइट साइड है, इसमें आपके इलेक्ट्रोड किसके? जिंक और कॉपर के। तो राइट साइड में आपका होती वाली कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। और यहाँ पर कॉपर अगर इलेक्ट्रोड कब होगा? जब ये इसी के सॉल्यूशन में पड़ा होगा, मतलब जो प्लेट होगी धातु की वो इसी के सॉल्यूशन में पड़ी होगी, तभी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है किसका है? CuSO4, कॉपर सल्फेट का। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर क्या होता है, मतलब ये क्या है? ये आपकी एक कॉपर की प्लेट। क्लियर? इतना हुआ क्लियर? ओके बॉस। तो भैया इसमें होता क्या है, एक बार बताऊँ। ये ZnSO4 जब ये सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो ये इसके अंदर किस फॉर्म में होगा भैया? ये होगा अपनी Zn+Zn2+ और SO4 2- में, इस फॉर्म में होगा। बिल्कुल होगा। यहाँ पर CuSO4 कैसा होगा? ये CuSO4 आपका होगा Cu2+ और SO4 2-। बिल्कुल, मतलब सॉल्यूशन टूट चुका है, मतलब सॉल्यूशन टूट चुका है तो भैया टूट गया। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब भैया इन इलेक्ट्रोडों को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, जी से। ठीक है भैया, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है? होता क्या अभी बताता हूँ। कोई भी अगर आपका सर्किट है, कोई भी सर्किट है, और जब तक उसमें सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब वो सर्किट बंद नहीं है, तो क्या उसमें विद्युत धारा परिवर्तित हो सकती है, मतलब प्रवाहित हो सकती है? क्या उसमें करंट बह सकती है? इसका आंसर है नो। कारण क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है।
आपका सर्किट कंप्लीट होगा तभी यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो अभी आपका ये कंप्लीट सेल नहीं बना है, मतलब आपका जो लेफ्ट साइड है क्या है, जिंक है, और जिंक का होने वाला ऑक्सीडेशन, और ये होता है एनोड। क्या होता है भैया, ये आपका होता है एनोड का, ठीक है। और आपका राइट साइड इधर क्या होता है, इधर होता है आपका कैथोड। क्लियर, समझ में आया क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका एनोड और राइट साइड में कैथोड, ठीक है, ओके। और लेफ्ट साइड में एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड पर क्या है आपका जिंक। और जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों होता है, जिंक का ऑक्सीजन इसलिए होता है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अवक्रियाशील है, वो जल्दी रिएक्शन करता है कॉपर की तुलना में, इसलिए आपका ये जिंक का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, ठीक है, ओके। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक आता है वंडा सॉल्ट ब्रिज नाम का, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज है भैया, इसका नाम क्या है भैया, सॉल्ट ब्रिज, इसे बोलते हैं लवण सेतु। क्या है भैया, ये है लवण सेतु और इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, हाँ बिल्कुल। अब भैया इसका काम क्या है यहाँ पर, इसका काम वैसे यहाँ पर बहुत सारे काम है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका काम बस इतना सा है कि ये अभी इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। कैसे, इसमें अंदर भरा हुआ है KCl, KCl, हाँ KCl है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका वो एसिड भरा जाएगा, मतलब वो अपघट्ट भरा जाएगा, वो पदार्थ भरा जाएगा जिसके जो आयन है, मतलब जो आयन है K प्लस Cl माइनस, ये K प्लस Cl माइनस दोनों की जो मूवेबिलिटी है, मतलब गतिशीलता है, दोनों की समान होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग कर रहा है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग करना चाहिए, दोनों की सेम मोबिलिटी होनी चाहिए, यही इसकी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। यही कारण है, इसलिए KCl है, किसी जो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भैया एक जेली होती है, कौन सी जेली, इस जेली को बोलते हैं अगर अगर जेल, अगर अगर जेल, हाँ भैया जेली टाइप लगा होता है, ये अगर अगर जेली होती है, ठीक है। अब आप समझ गए कि यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका अभी फिलहाल में अभी आपको सिर्फ एक ही काम बता रहे हैं, क्या, ये भी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, मतलब जो आपका सेल बना हुआ है इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। और हमने दोनों, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है, इन दोनों को हमने गैल्वेनोमीटर की सहायता से कनेक्ट कर दिया है। और गैल्वेनोमीटर इसलिए लिया है कि ये आपकी छोटी से छोटी करंट को भी मेजर करने में सक्षम है, तो ये छोटी छोटी करंट को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। ये आपका एक तरह से डैनियल सेल का फिगर बन के रेडी हो गया है, डैनियल सेल का फिगर बन के रेडी हो गया है। लेफ्ट साइड आपका जिंक का एनोड, और एनोड की तरफ आपका जिंक Z4, और आपका इधर साइड है कैथोड, और कैथोड पर आपका क्या है, कॉपर, और कॉपर में सभी बताने वाला है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस क्या होनी है इसकी। रिएक्शंस, हाँ बहुत सिंपल होती हैं रिएक्शन, देखो बताते हैं क्या होता है इसकी रिएक्शन में। देखो भैया लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड भैया ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर, एनोड पर, ठीक है। एनोड पर क्या है आपका, एनोड की रिएक्शन देखते हैं भैया। एनोड पर आपका क्या है, जिंक है, जिंक है, हाँ। तो ये जो जिंक होता है, जिंक, ये जिंक Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक तरह से बताएंगे किसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में मतलब डिफरेंस बताने वाला ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन कब होगा, मतलब जो जिंक होगा वो जिंक, वो इस जिंक से, मतलब जो प्लेट होनी है, प्लेट यहाँ से जिंक आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Zn2+ बनाएगा, Zn2+ बनाएगा, ठीक है भैया। ये आपकी किस पर रिएक्शन होती है, एनोड पर, किसकी रिएक्शन है, एनोड की, ठीक है भैया, ओके ओके। यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन, हाँ भैया कैथोड की रिएक्शन बहुत सिंपल से होते हैं। यहाँ तो Cu2+ होता है, Cu2+, हाँ भैया Cu2+ होता है। तो ये क्या होता है Cu2+ में, तो Cu2+ बहुत सिंपल सा होता है, यहाँ Cu2+ इसके पास जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, इसे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाँ भैया। यहाँ पर जो कॉपर होता है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यहाँ पर बना है Cu सॉलिड, ठीक है। ये एक्वस होता है, नहीं ये सॉलिड होता है, जिंक की प्लेट सॉलिड है, हाँ भैया। ये ब्लेंड में गए Zn2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन मूव किए, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर आ गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से आए, इलेक्ट्रॉन आते गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर से जो Cu2+ था, Cu2+ ये इधर गया और इसने बना लिया कॉपर सॉलिड, समझा। यहाँ पर जिंक प्लेट थी वो नीचे आ रही थी, और नीचे आके क्या कर रही थी, जिंक Zn2+, मतलब जिंक से Zn2+ आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लागा, तो यहाँ पर इसका हो रहा था ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर
इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, तो यहाँ पर जो कॉपर एक्वस है जो यहाँ पर सॉल्यूशन में है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके बनाता है कॉपर सॉलिड। हेलो बाय बाय, सुनो समझिए, ये होता है आपका एक तरह से क्या होता है भैया, ये आपकी एक तरह से क्या है, ये आपकी एनोड की रिएक्शन, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है भैया, ये आपके एनोड की रिएक्शन, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन। ओके, बस यार एक बात बताऊँ, हमें अगर इसको, ये आपकी हाफ सेल है, मतलब ये आपकी आधे सेल है, इनको सेल को बोलते हैं हाफ सेल एक तरह से, मतलब ये रिएक्शन लिखे हुए हाफ सेल बोलते हैं, आधे सेल अवक्रिया बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। ये एनोड की रिएक्शन, कैथोड, मतलब इस रिएक्शन यहाँ पर जो होने वाली जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं अर्ध अवक्रिया सेल और इसको बोलते हैं अर्ध अवक्रिया सेल। अलग अलग इसको तोड़ दिया जाए, अगर काट दिया जाए, बांट दिया जाए, तो यहाँ पर ये अलग अलग रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, हाफ रिएक्शन सेल। ठीक है, ओके, हाफ सेल अवक्रिया, ठीक है, मतलब जो अर्ध अवक्रिया सेल कहलाएगी। ठीक है, ये सिंपल से है, तो एनोड अलग है, कैथोड अलग है। अगर आप देखना चाहो कि सेल अवक्रिया क्या होगी, सेल अवक्रिया, सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए क्या होता है कि बीच में आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड कहते हो सॉल्ट ब्रिज को आप दो बड़े डंडों से दर्शाते हो, दो बड़े डंडों से सॉल्ट ब्रिज को 2 बड़े डंडों से दर्शाते हो। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, इधर से वो लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड आपका जिंक होता है, और जिंक क्या होता है, जिंक से आपका जाता है किसमें, Zn2+ में। सिंपल है भैया, जिंक से Zn2+, है ना, यही होता है ना, था हाँ बिल्कुल होता है। और राइट साइड क्या होता है, राइट साइड होता है कॉपर से, मतलब 2+ से क्या होता है, कॉपर सॉलिड एक तरह से। ये आपका एक्वस होता है, ये आपका एक्वस में कहाँ जाता है, ये आपका सॉलिड होता है। एक तरह से ये जो रिएक्शन है आपकी कौन सी रिएक्शन है, एक तरह से कौन सी रिएक्शन है, ये सेल अवक्रिया। लेकिन अभी तो अपने सिंबल फॉर्म में मतलब पूल ही कह रहे हैं, लेकिन इसकी रियलिटी में अगर देखा जाए तो सेल रिएक्शन होती क्या है। देखो, अगर देखा जाए तो यार सेल रिएक्शन क्या होगी, तो सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखा जाए अगर एक तरह से और इसे नोट कर सकते हैं, वो कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बचा, Zn(Cu2+) से आपका मिल रहा है आपको Zn2+ और Cu सॉलिड। एक आपकी ये सेल अवक्रिया है और आपकी ये सेल रिएक्शन है। ये आपकी सेल रिएक्शन कब है, मतलब ये भी सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन, और ये भी सेल रिएक्शन, ये भी सेल अवक्रिया, ये भी सेल अवक्रिया है। यहाँ पर सेल जो सॉल्ट ब्रिज वो इन्वॉल्व है, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज इन्वॉल्व नहीं है। ये हाफ सेल के रिएक्शन में लिखी गई है, मतलब अर्ध अवक्रिया के फॉर्म में लिखी गई है। ये आपकी सॉल्ट ब्रिज के साथ लिखी गई है, पूर्ण रूप से कंप्लीट सेल्फ रिएक्शन है। ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ये सिंपली आपके सॉल्ट ब्रिज जो हटा के रिएक्शन लिखी गई है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। अभी तक तो सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या होता है। बहुत मज़ेदार वीडियो है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो डैनियल सेल क्या होता है, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। डैनियल सेल में आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कॉपर और जिंक के, और लेफ्ट साइड का जिंक होता है। लेकिन एक बार आपने सिंबल तो बताया नहीं कि ये एनोड कैथोड है क्या। आओ सुनो बताते हैं। आपका एनोड पर जिंक Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का, हाँ भैया, तो यहाँ पर जो एनोड बनता है वो नेगेटिव बनता है। बहुत समझ में आया क्या, कि भैया जिंक आपका Zn2+1 के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा था, जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मतलब रुक कर रहे थे, तो यहाँ पर इसलिए एनोड हुआ नेगेटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल मतलब ग्रहण किया है, तो यहाँ पर एक तरह से कमी है, तो ये होगा आपका पॉजिटिव। कैथोड होगा पॉजिटिव और एनोड होगा नेगेटिव। ठीक है, ओके बॉस। और पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर Cu2+ ऊपर जाता है, Cu2+ कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए आपका ये कैथोड हुआ पॉजिटिव और एनोड हुआ नेगेटिव। ठीक है, चलिए चलते हैं, राम राम, जय हिंद।